गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है, लेक्चर एमपीएस एक्टिविटी देखिए। सब्जेक्ट का नाम है वेबसाइट एंड ई कॉमर्स। हम इसमें IT02 पढ़ रहे हैं, राइट। KMP IT02 सब्जेक्ट का नाम है वेबसाइट एंड ई कॉमर्स। यूनिट नंबर 5 वेब डिजाइनिंग। हम इसमें बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML के बारे में। तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से हमारा HTML का पेज बनता है, सेव होता है और उसको हम किस तरह से रन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर p टैग जो है वो पैराग्राफ टैग यूज होता है। ये सब चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं HTML टैग और एलिमेंट के बारे में। HTML टैग एंड एलिमेंट के बारे में। HTML टैग क्या होता है? जैसे आपने p लिखा तो ये p क्या है? HTML टैग है। ये क्या है? HTML टैग है, ओपनिंग टैग है, राइट। अगर आप ये हो गया एक ओपनिंग HTML टैग, आपने लिखा फॉरवर्ड की, तो ये हो गया क्लोजिंग HTML टैग, राइट। ये हो गया ओपनिंग HTML टैग और ये हो गया क्लोजिंग HTML टैग। अगर हम दोनों को मिला दें तो ये पूरा का पूरा बन जाता है एक HTML एलिमेंट। ओपनिंग टैग और एज वेल एज क्लोजिंग टैग मिलकर बनाते हैं एक HTML एलिमेंट। क्या बनाते हैं? HTML एलिमेंट। तो ये होता है HTML टैग वर्सेस एलिमेंट। जैसे लिखा हुआ है an HTML element is defined by starting tag if the element contained it end with a closing tag. For example p क्या है? स्टार्टिंग टैग है और ये क्या है? क्लोजिंग HTML टैग। और ये आपस में मिल जाए p और ये p आपस में मिल गया तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? HTML एलिमेंट, राइट। जैसे यहाँ पर है ये क्या है? ये एक ओपनिंग HTML टैग है, ये क्या है? एक क्लोजिंग HTML टैग है और ये पूरा का पूरा मिल गया तो ये क्या बन गया? पूरा का पूरा HTML एलिमेंट। ये पूरा का पूरा HTML एलिमेंट कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा HTML एलिमेंट। इसी तरह का होता है नेस्टेड HTML एलिमेंट, यानी एक HTML एलिमेंट के अंदर दूसरा HTML एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड HTML एलिमेंट। इट इज वेरी मच अलाउड टू कीप one HTML एलिमेंट इनसाइड अनदर HTML एलिमेंट। अब एक एलिमेंट के अंदर दूसरा HTML एलिमेंट यूज कर ले, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड HTML एलिमेंट। वो कहलाएगा हमारा नेस्टेड HTML एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे अपनी बॉडी टैग है, इस बॉडी टैग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम h1 टैग भी यूज कर रहे हैं एज वेल एज p टैग भी यूज कर रहे हैं। तो हम एक HTML एलिमेंट के अंदर दो नए HTML एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा नेस्टेड HTML एलिमेंट। क्या हो गया हमारा? नेस्टेड HTML एलिमेंट, राइट। We have seen HTML tag and their uses like heading tag and paragraph tag. इनका यूज हम previous section में सीख चुके। We use them so far in the simplest form. अब यहाँ पर आते हैं आगे। Inside का HTML opening tag, जितने भी हमने अभी तक टैग पढ़े हैं, जितने भी हमने टैग पढ़े हैं, हर HTML टैग की अपनी क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स। क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स। आप उन्हें एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, आप उन्हें प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। जैसे इनसाइड द एलिमेंट, हर HTML एलिमेंट और एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट इज यूज्ड। यहां पर देखो मोस्ट ऑफ द HTML टैग हैव एट्रीब्यूट। जितने भी HTML टैग होते हैं सबकी क्या होती हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब आप किससे समझ सकते हो? एट्रीब्यूट का मतलब हो गया प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया प्रॉपर्टीज। जितने भी HTML टैग होंगे हम सब HTML टैग की क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज। We have seen HTML tag, their uses like heading tag, paragraph tag, etc. इन सब की एट्रीब्यूट्स होती है। कॉमन एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ। जैसे कॉमन एट्रीब्यूट जो होती है बेसिकली होती है नेम और वैल्यू। नेम और वैल्यू। The name is the property you want to set. For example, the paragraph P element carries an attribute whose name is align. जो पैराग्राफ टैग है, अभी एग्जांपल आएगा उसमें देखेंगे पैराग्राफ टैग आएगा, उसके अंदर उसकी एट्रीब्यूट आ जाएगी अलाइन, और उसमें हम अलाइन को लेफ्ट राइट में भी कर सकते हैं। Which you can see to indicate the, तो वो नेम क्या है? वो एट्रीब्यूट का नाम। जो एट्रीब्यूट होगी वो हमेशा नेम और वैल्यू के पेयर में होगी। जो
नेम और वैल्यू के पेयर में होंगे। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि आपने पी टैग लगा दिया, पी टैग लगाने के बाद आपने क्या करेगा पी टैग? पी टैग क्या बताएगा? ये बताएगा कि जो कुछ भी आपने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा हुआ है वो ब्राउजर पर डिस्प्ले करना है, यानी वेब पेज पर डिस्प्ले करना है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप कुछ एट्रीब्यूट और यूज कर लो, प्रॉपर्टीज और यूज कर लो, जिससे कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो और अच्छा लगे, उसका स्टाइल बढ़ जाए। तो उसके लिए हम यूज होती हैं एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी, जो क्या करती हैं उस टैग जो आपने टैग यूज करा है, जो आपने टेक्स्ट लिख रहे हो, उस टेक्स्ट की जो लुकिंग है, जो डिजाइनिंग है, उसको परफेक्ट बना देती है, उसको अच्छा बना देती है। उसके अंदर और नए नए स्टाइल ऐड हो जाते हैं, तो वो और अच्छा दिखने लगता है। जैसे होता है ना कि एक पर्सन है, एक सिंपल पर्सन है, तो एक सिंपल लगेगा, और एक स्टाइलिश पर्सन है, तो एक स्टाइलिश पर्सन बनने के लिए उसको क्या लगाना पड़ेगा? उसको जींस ही पहननी पड़ेगी, टी शर्ट ही पहननी पड़ेगी, जब तो स्टाइलिश लगेगा। तो वो स्टाइल क्या हो रहा है? वो उस पर्सन की जो डिजाइनिंग है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको बढ़ा रहे हैं। तो स्टाइल क्या होते हैं? स्टाइल लुक को क्या कर देते हैं? इनहांस कर देते हैं, अच्छा लुक बना देते हैं। एक सिंपल लुक होता है, एक गुड लुकिंग लुक होता है, तो स्टाइल क्या कर रहे हैं? वो भी काम कर रहे हैं। जो एट्रीब्यूट्स है वो भी आपका ये काम कर रही है। तो एट्रीब्यूट हमेशा किस फॉर्म में होगी? नेम और वैल्यू के पेयर में होगी। हर एट्रीब्यूट का एक नाम होगा और उसकी एक क्या होगी? वैल्यू होगी। वैल्यू आर केस सेंसिटिव। एट्रीब्यूट नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज आर केस इनसेंसिटिव। एचटीएमएल के अंदर सब कुछ क्या है? केस इनसेंसिटिव है। हाउएवर फॉर एग्जांपल आपने को फिर पी टैग यूज करा, आपने लिखा ये बॉडी टैग हो गया, यहाँ एचटीएमएल शुरू हो गया, यहाँ एचटीएमएल हो गया, राइट। अभी मैंने बताया कि जितने भी एचटीएमएल टैग हैं उन सब की क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं? नेम और वैल्यू के पेयर में, नेम और वैल्यू के पेयर में। हर एट्रीब्यूट्स का एक नाम होगा और उसकी क्या होगी? वैल्यू। हर एट्रीब्यूट का एक नाम होगा और उसकी क्या होगी? वैल्यू। डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट है। पहली एट्रीब्यूट है अलाइन। सपोज आपने अलाइन में यूज करा सेंटर, तो ये अलाइन क्या है? अलाइन तो क्या है? एट्रीब्यूट का नाम। और इसकी वैल्यू क्या है? लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया नेम, और ये तीनों चीज क्या होगा? इसकी वैल्यू। आपने यहाँ पी टैग के अंदर अलाइन कर दिया सेंटर, तो इससे क्या होगा? ये हेलो जो है वो कहाँ हो जाएगा? सेंटर में। अगर आप अलाइन कर दोगे लेफ्ट, तो ये हेलो कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट में। अगर आप अलाइन कर दोगे राइट, तो ये कहाँ आ जाएगा? राइट में। तो इस तरह से हम अलाइन क्या है? एक एट्रीब्यूट है जिसका एक नाम है, और ये राइट लेफ्ट सेंटर क्या है? इसकी वैल्यू, राइट। सेम नहीं हो रहा है। यहाँ देखो हमने ये पी पैराग्राफ टैग यूज करा, यहाँ लिखा दिस इज सेंटर लाइन, अलाइन कर दिया सेंटर पी, फिर हमने एक एट्रीब्यूट यूज करके अलाइन, उससे पहले दिस इज राइट, यहाँ लिखा दिस इज राइट अलाइन। तो ये कैसे लिखे आएंगे? एक लेफ्ट में आएगा, एक सेंटर में आएगा, एक राइट में आएगा। लेफ्ट वाला कहाँ है? ऊपर। तो ये लेफ्ट में आएगी लाइन, एक सेंटर में आएगी, और ये कहाँ आएगी? राइट में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ टैग में क्या प्रॉपर्टी यूज करी है? इसकी अलाइन। अलाइन की वैल्यू क्या है? लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो इस तरह से ये एट्रीब्यूट्स यूज होती है। जितने भी एचटीएमएल टैग है सबकी क्या है? एट्रीब्यूट्स। इन एट्रीब्यूट्स को हम यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं क्या करने के लिए? इनहांस द स्टाइल ऑफ एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग की स्टाइल को बढ़ाने के लिए, इसकी लुकिंग को अच्छा करने के लिए, डिजाइनिंग को और बेटर बनाने के लिए हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो एट्रीब्यूट हमारे पास बहुत सारी
सबसे मेनली जो एट्रीब्यूट यूज होती है इसका नाम है स्टाइल। सबसे मेन एट्रीब्यूट जो इसके अंदर यूज होती है उसका नाम है स्टाइल। हम ये स्टाइल नाम की एट्रीब्यूट यूज करते हैं, राइट। ये स्टाइल नाम की जो एट्रीब्यूट्स होती है इसके अंदर हम अगर चाहें तो एक ही एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही वैल्यू दे सकते हैं और एक से ज्यादा भी इसको वैल्यू दे सकते हैं, एक से ज्यादा भी इसको वैल्यू दे सकते हैं। देखो कैसे, बात करते हैं अबाउट स्टाइल एट्रीब्यूट्स की, राइट। स्टाइल एट्रीब्यूट जो होगी, सपोज आपने एक पी टैग लगाया और इसके अंदर आपने यूज करा स्टाइल, राइट। अब आप ये चाह रहे हो कि जो कलर है टेक्स्ट का वो रेड हो जाए, जो कलर है वो टेक्स्ट का रेड हो जाए, तो यहां पर आप लिखोगे स्टाइल लगाकर डबल कोट्स में कलर कोलन रेड और इसे आप यहां पे बंद करो। यहां आपने लिख दिया हेलो और यहां पी टैग बंद कर दिया। तो ये स्टाइल लगते ही आपने यहां स्टाइल में क्या बताया, कैसे स्टाइल हो जाए, कलर रेड हो जाए। किसका कलर रेड हो जाए, हेलो। तो हेलो जो अब तक ब्लैक कलर में लिखा हुआ आ रहा था, अब कैसे लिखा हुआ आएगा, रेड कलर। कैसे लिखा हुआ आएगा, रेड कलर। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्टाइल है जिनका हम यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे आप चाह रहे हो फॉन्ट साइज बढ़ जाए तो आप लिखोगे फॉन्ट साइज कोलन या वैल्यू, जितना भी आपको बढ़ाना है 20 30 40 50 आप दे दो। फिर आप चाह रहे हो फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए, फॉन्ट स्लैश फैमिली कोलन, फैमिली का नाम आप चाह रहे हो कि एरियल में आए तो आप लिखो एरियल, राइट। आप चाह रहे हो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, आप लिखो बैकग्राउंड कलर कोलन कलर का नाम, आपने तो कलर का दिया रेड, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्टाइल का यूज कर सकते हैं, हम डिफरेंट स्टाइल का यूज कर सकते हैं और अपने एचटीएमएल टैग के अंदर ये स्टाइल नाम की एट्रीब्यूट क्या होगी, यूज होगी। अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा यहाँ पर हमने क्या यूज कर रहे हैं, केवल एक ही एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, एक ही स्टाइल यूज कर रहे हैं। और अगर हम मल्टीपल स्टाइल यूज करने हो तो, अगर हम मल्टीपल स्टाइल यूज करने हैं तो उस केस में क्या करना होगा, सिंटैक्स फॉर यूजिंग मल्टीपल स्टाइल, ठीक है। अब क्या करोगे, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखोगे, उसके अंदर आप चाह रहे हो कि कलर रेड हो जाए, तो लिखोगे कलर कोलन रेड। फिर से आप चाह रहे हो कि फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, लिखोगे फॉन्ट साइज कोलन 20 सेमीकोलन। आप चाह रहे हो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो आप लिखोगे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे कर दिया ब्लू सेमीकोलन, और ये सारी कितने जाएंगे, डबल कोट्स करेंगे। इस तरह से आप मल्टीपल स्टाइल जो है उनको आप यूज कर सकते हो। इस तरह से आप मल्टीपल स्टाइल जो है उन्हें आप यूज कर सकते हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगल स्टाइल यूज कर रहे थे, अब हम मल्टीपल स्टाइल यूज कर सकते हैं। इस तरह से अपने प्रोग्राम में स्टाइल जो है उनको हम ऐड कर सकते हैं। देखिए कैसे, द स्टाइल एट्रीब्यूट अलाउ यू टू स्पेसिफाई CSS रूल विद इन द एलिमेंट। स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, CSS यूज कर रहे हैं, राइट। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो ये CSS है, कास्केडिंग स्टाइल शीट जो है, वो हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली होती है इनलाइन, दूसरी होती है इनर, और इनर दूसरी होती है, तीसरी होती है एक्सटीरियर, राइट। इनलाइन के अंदर हम यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का,
का। इनलाइन के अंदर हम यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का। स्टाइल में क्या करा, टी टैग का हमने स्टाइल नाम दिया, एट्रीब्यूट यूज करके यहाँ पे क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऐड कर दी। हमने यहाँ बता दिया फॉन्ट फिगर के लिए क्या है, एरियल है, कलर क्या है, जो भी है एचटीएमएल कोड होगा कलर का, उसके हिसाब से कलर इस टेक्स्ट का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंट स्टाइल इस तरह से यूज कर सकते हैं, राइट। जब ये चलेगा तो ये था हमारा क्या, स्टाइल एट्रीब्यूट। हम इस तरह से इन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड करने के लिए हम बताया था पहले लेक्चर में हम क्या यूज करते हैं, बी टैग का यूज करते हैं, बी टैग। इटैलिक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई टैग। जैसे देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, ई टैग यूज हो रहा है, बी टैग यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ आई टैग में यहाँ पे हमने इटैलिक लिख दिया, इटैलिक साइज। तो ये आई शुरू हुआ, ये किस मानेगा, इटैलिक मानेगा। नेक्स्ट होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू टैग। यू टैग जो हमारा यूज होगा वो यूज होगा अंडरलाइन के लिए। तो हमारे पास बेसिकली तीन हो गए, बी आई यू। बोल्ड के लिए बी, अंडरलाइन के लिए यू, इटैलिक के लिए हम आई, इनका यूज करेंगे। स्ट्राइक टेक्स्ट, स्ट्राइक के लिए हम यहाँ पे स्ट्राइक टेक्स्ट का यूज करते हैं। स्ट्राइक क्या करेगा, anything that appears within the strike element is displayed with strike through which is a thin line through the text as shown below। एक thin, एक पतली सी लाइन इसके ऊपर खींची हुई है, स्ट्राइक का यूज करेंगे। सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट इज रिटन इन सुपरस्क्रिप्ट, द फॉन्ट साइज यूज्ड इज द सेम साइज एज द कैरेक्टर सराउंडेड इट, बट इट डिस्प्ले हाफ अ कैरेक्टर हाइट अबव द अदर कैरेक्टर। सुपरस्क्रिप्ट में बड़ा होगा आएगा टेक्स्ट। Subscript element is written in subscript, the font size used is the same as the character surrounding it, display half a character height between the other characters। तो यहाँ पर आप different type यूज कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली आपका यूज हुआ यू, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक एंड स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, इनलाइन सीएसएस के लिए, इनलाइन सीएसएस के लिए। फिर हम सीखेंगे इंटरनल सीएसएस कैसे यूज करते हैं, फिर हम सीखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं, यूज कैसे करते हैं। तो इनलाइन सीएसएस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का। अगर हम